हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए बीटेक मैथ्स का एक नया लेक्चर लेके आया जहाँ पर बच्चों हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अब तक न्यूमेरिकल समझ में भी आ गया हो और थोड़े टफ भी लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग 2023 के पेपर का ले रहे हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल 2023 का पेपर का है। तो आपसे क्या कहा गया है, ट्रिपल इंटीग्रल करना है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेट। आपके पास क्या है, पॉजिटिव ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब जिसके 8 सरफेसेस है। ठीक है, और उसका क्या लेना है आपको, पॉजिटिव सरफेस लेना है। ठीक, और ये क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर की रेडियस आपको ये देनी। ठीक है, यानी आपने एक स्फेयर को 8 हिस्सों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है बच्चों, और उसका एक पॉजिटिव सरफेस ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी पॉजिटिव सरफेस के लिए, कि जो x होता है वो कितना होता है आप लोगों के पास, r साइन थीटा कोस फाई होता है। और जो y होता है बच्चों वो कितना होता है आप लोगों के पास, r साइन थीटा साइन फाई होता है। और जो z होता है बच्चों वो कितना होता है आप लोगों के पास, r कोस थीटा। तो बच्चों r क्या है, यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर है। और ये जो थीटा है और ये फाई है बच्चों, ये 3D एंगल होंगे जो इस स्फेयर को 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो x है बच्चों वो r साइन थीटा कोस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, z बराबर r कोस थीटा। अब आपको ये बच्चों ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक, तो इसका इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं जहाँ पर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा। क्लियर, इतनी बात। अब आपको क्या करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखनी है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग या तो इसे सॉल्व करो, ठीक है, या डायरेक्ट फिलहाल याद कर लेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, ये डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव आपके टीचर्स ने वहाँ पे आपको पढ़ाया होगा। तो बच्चों डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पर क्या रख देंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर रख दी। अब ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई कर लो आर की, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा। तो आर की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। साइन और साइन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, साइन स्क्वायर और एक एरा साइन क्यूब थीटा, कोस कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, कोस फाइव ऐसा का ऐसा, साइन फाइव साइन फाइव कहाँ गया, साइन फाइव ये रहा। और बचा क्या आप लोगों के पास, कोस थीटा। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। और डी आर डी थीटा डी फाइव यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसकी लिमिट रखनी है। ठीक है, तो लिमिट जो रेडियस होगी उसकी जो लिमिट होगी बच्चों 0 टू a होगी। ठीक बच्चों, जो आप लोगों के पास थीटा होगा और जो फाई होगा, यदि ऑक्टेट पॉजिटिव है तो यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 0 टू 90 दोनों की लिमिट क्या रहेगी, 0 से 90 रहेगी। तो आप यहाँ पे 0 से 90, 0 से 90 और 0 से a रख देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, फाई वाले अलग करने हैं, साइन फाई और कोस फाई अलग हो जाएंगे जिसकी लिमिट 0 से π/2। फिर बच्चों थीटा वाले, तो थीटा वाला कौन है आपके पास, साइन क्यूब थीटा और कोस थीटा डी थीटा जिसकी लिमिट 0 से π/2। और r की पावर 5 वाले अलग हो जाएंगे, लिमिट 0 से a हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर यदि आप लोग क्या करें,
साइन को या कोस को किसी को भी टी मान लें तो एक दूसरे का डिफ्रेंसिएशन रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर आप साइन को टी मान लें तो कोस आ जाएगा, आर का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपको यहाँ पर करना है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे, एक साइड में काम करते हैं। यदि मैं साइन फाई को टी मान लूँ तो बच्चों साइन का डिफ्रेंसिएशन कौन हो जाएगा, कोस फाई, यहाँ पर डी फाई और डी टी हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी बच्चों ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई, डी टी के बराबर हो गई, और ये टी हो गया, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये टी हो गया, ये डी टी हो गया, तो इसका इंटीग्रल करूँगा तो टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो यानी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि साइन का स्क्वायर बाय साइन का फाई का स्क्वायर, ये फाई है, और अपॉन 2, और लिमिट 0 से पाई बाय 2। ऐसे ही बच्चों इसके लिए करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा अपॉन 4, लिमिट 0 से पाई बाय 2। आर का करेंगे आप लोग तो आर की पावर 6 बाय 6, लिमिट 0 से ए हो गई। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो जब साइन फाई की वैल्यू आप 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही 90 रखेंगे तो 91 हो जाएगा, 1/4 माइनस 0। ऐसे ही अपर लिमिट रखेंगे a की 6/6 माइनस 0, तो आंसर क्या मिलेगा, 1/8, 2 2 जा 4, और a की 6/6 यानी a की 6/48 हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला इंटीग्रल जो है, ट्रिपल इंटीग्रल, आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल करना है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द फर्स्ट ऑक्टेट। ऑक्टेट कैसा है बच्चों, आप लोगों के पास फर्स्ट ऑक्टेट है। ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट आपको दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फिर से वही बच्चों, एक स्फेयर मान लिया, तो स्फेयर आपका 3D होता है, तो जिसमें 3 एक्सिस होगी, एक्स वाई जेड, जिसमें फर्स्ट ऑक्टेट की बात चल रहा है तो फर्स्ट ऑक्टेट पॉजिटिव होता है। तो जिसके लिए बच्चों आर की जो लिमिट रहेगी वो 0 से ए रहेगी, थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय 2 रहेगी, फाई की लिमिट 0 से पाई बाय 2 रहेगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको अभी बताई गई। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, आर साइन थीटा कोस फाई रखेंगे, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई रखेंगे, और जेड की वैल्यू आर कोस थीटा रखेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड आप लोग क्या रखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब जहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। वरना आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, यानी पूरे का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो बच्चों ऑटोमेटिक क्या बचेगा, आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको अभी तक इतनी वीडियो में पढ़ाई गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं इंटीग्रल लगा के। तो इस पूरे की वैल्यू तो ये हो जाएगी, और इसकी जगह पर आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितने आर हो गए, 1 2 3, 3 ही हो गए, और 2 ये हो गए, तो कितने आर हो गए बच्चों, 5, और 2 ये रहे, तो कितने हो गए बच्चों, 7। देखो 2 ये रहे, 2 ये रहे भाई, इसकी जगह पर इन तीनों का रखेंगे तो 1 2 3, इसकी जगह पर आर स्क्वायर तो 5 हो गए, और इसकी जगह पर ये रहा, तो आर की पावर कितनी हो गई बच्चों, 7 हो गई। ठीक है, अब बचे क्या क्या वो लिख दो, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये रहा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर 1 2 3 हो गए, बचा कोस फाई,
cos phi as it is, sin phi as it is, cos phi as it is, sin phi as it is, cos थीटा as it is। ठीक है, अब बचा क्या बच्चों आप लोगों के पास, डी आर, डी फाई और डी थीटा। ये जो बची थी ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, लिमिट वो इंटीग्रल आर की पावर 7 थीटा वाले एक साथ कर लेंगे और फाई वाले एक साथ कर लेंगे। तो डी आर डी थीटा डी फाई ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अभी आपको पढ़ाया कि लिमिट 0 से पाई बाय 2 होगी, लिमिट 0 से पाई बाय 2 होगी, लिमिट 0 से a होगी और r की पावर 7 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा, यहाँ पर साइन फाई कोस फाई, डी आर डी थीटा डी फाई ऐसा का ऐसा। अब आप क्या करेंगे, फाई वाले अलग कर लेंगे, साइन फाई कोस फाई डी फाई, 0 से पाई बाय 2, थीटा के लिए कोस साइन क्यूब थीटा कोस थीटा डी थीटा और आर 7 डी आर ऐसा का ऐसा, लिमिट 0 से a हो गई। क्लियर इतनी बात। चलो अब इसका वही अभी आपने पीछे करा था, तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2। इसका बच्चा हो जाएगा साइन की पावर 4, ये फाई है, ये फाई है, ये थीटा। ठीक है, और 4 अपॉन में आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पर r की पावर 8 बाय 8, 0 से a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 91 होता है 1 बाय 2, साइन 0 0 होता है। अपर लिमिट 1 बाय 2 यानी 90 यानी 1, तो 1 बाय 4 माइनस 0। ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, a की पावर 8, 8 8 जा 16 और 4 जो 8 8 जा 64, ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 जा 64। तो बच्चों ये इस न्यूमेरिकल का क्या था, आंसर था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये थीटा है ये फाई, क्योंकि लिखते हुए हो जाता है ना। तो आप लोग बिल्कुल फोकस करके इस न्यूमेरिकल को जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर अगला न्यूमेरिकल दिखाई दे गया होगा। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा ही खतरनाक न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा गया है। कंप्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड द एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 और ये लिखा हुआ है। तो देखो ये आप लोगों के पास AKTU का पेपर है। ठीक है, ईयर कौन सा है, 2024-25 का, इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट। तो बच्चों ये रहा आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल। ठीक है, कंप्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड x0 y0 z0 x अपॉन ए। तो देखो ठीक है, तो 7 नंबर का न्यूमेरिकल है बच्चों ये आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का 7 नंबर में है, तो आप लोगों को दिखाई दे गया होगा। तो अब हम लोगों इसे करना है, तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है उसे लिख लेते हैं। इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 और एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स 1। इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले कि x अपॉन ए को हम लोग u मानेंगे, y अपॉन बी को बच्चों हम लोग v मानेंगे और z अपॉन सी को बच्चों हम लोग क्या मानेंगे, w मानेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकालेंगे a u, y की वैल्यू निकालेंगे v b और z की वैल्यू निकालेंगे c w। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डी एक्स इज इक्वल्स टू ए डेल यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करो डी वाई इज इक्वल्स टू वी डेल वी बाहर और डेल वी,
इसका डेरिवेटिव करो, डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू सी डी डब्ल्यू। ठीक है, यानी हमने इसको क्या कर लिया, एक्स वाई जेड को किस में चेंज कर लिया, यू वी डब्ल्यू में चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब जा क्या, x की जगह पर a और u, तो यानी a स्क्वायर यू स्क्वायर, ये आ गया। dx dy dz की वैल्यू ये रख देंगे a, du dy की वैल्यू क्या रख देंगे b dv, और z की वैल्यू रख देंगे c dw। इतनी बात आई हो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है। ठीक है, तो लिमिट लेने के लिए अब हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं क्या काम होगा। तो x अपॉन a को आपने u मानना, इसको v मानना और इसको w मानना, और यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको गैप करके लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग w का करेंगे। तो w के लिए जो लिमिट होगी बच्चों कैसे निकालेंगे, इतनी वैल्यू को उठा के सबको उधर पहुँचा दो। तो बच्चों लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस यू माइनस वी। ठीक, ऐसे बच्चों आप लोग अब जब किसका करेंगे, v का करेंगे, तो v के लिए क्या करेंगे 0 1 माइनस यू। जब w हट गया यहाँ से तो आप क्या लिखेंगे u प्लस वी इज इक्वल टू 1। तो v की लिमिट क्या हो जाएगी 1 माइनस यू। अब इसके लिए क्या हो जाएगी लिमिट 0 से 1, क्योंकि दोनों हट गए तो u बराबर 1 हो गया, तो ये लिख दिया। अभी देखो ये कितने हो गए, एक स्क्वायर a, तो a की 3, ये कितने हो गए b, और ये c, और बचा क्या du dv dw। तो यहाँ से a क्यूब बी सी बाहर आ गया, लिमिट 0 से 1 आ गई, लिमिट 0 से 1 माइनस यू आ गई, और लिमिट 0 से 1 माइनस यू माइनस वी आ गई, और बचा क्या डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से बच गया। ठीक है, अब इसे आप लोग अलग अलग कर लो। a का क्यूब बी सी, 0 से 1 u, 0 से 1 डी यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ बचा क्या यू स्क्वायर और रह गया होगा यू स्क्वायर, यहाँ पर यू स्क्वायर, लिमिट 0 से 1 माइनस यू, यहाँ पर हो जाएगा डी वी, और इसके लिए लिमिट 1 माइनस यू माइनस वी डी डब्ल्यू। इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली। अब क्या बचा, ए क्यूब बी सी, लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर डी यू एज इट इज, लिमिट 0 से 1 माइनस यू डी वी एज इट इज, इसका इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों डब्लू, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 माइनस यू माइनस वी तक। अब ए क्यूब बी सी बाहर आ गया है, चल ही रहा है साथ में, लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर डी यू, और लिमिट 0 से 1 माइनस यू डी वी, इसमें अपर लिमिट रख लेंगे 1 माइनस यू माइनस वी, लोअर लिमिट बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना, इसका इंटीग्रल करना है v का। तो a क्यूब बी सी, लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर डी यू, इसका इंटीग्रल करेंगे, 1 का कितना हो जाएगा बच्चों v हो जाएगा, u का कितना हो जाएगा u v, और v का कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 1 माइनस u। आप लोगों के पास इतनी यहाँ पर बच गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, ए क्यूब बी सी एज इट इज, लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर डी यू, इसमें v की जगह 1 माइनस का u, माइनस u एज इट इज, v की जगह 1 माइनस का u, और v की जगह पर 1 माइनस का u का स्क्वायर अपॉन 2, और 0 रखोगे तो सब चीज़ 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर आप लोगों की बन गई। अब हमें से क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो ये सारे u आ गए, अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना। ठीक है, तो सोल्व करते हैं कैसे, इसके ओपन कर लेंगे ब्रैकेट वगैरह और फिर से सोल्व करेंगे।
तो यहाँ पर बचेगा क्या, ए क्यू बी सी लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर डी यू, और इसको सोल्व करते हैं तो बचेगा 1 माइनस के यू माइनस माइनस प्लस का यू स्क्वायर, और इसको ऐसे करते हैं। चलिए इसको मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया, तो ये क्या बचा, ए क्यू बी सी लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर, और इसको ओपन करते हैं 1 माइनस यू, इसकी इसमें यू माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 और साथ में डी यू। ठीक है, अब ए क्यूब बी सी लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 2 यू हो गया, और प्लस यू स्क्वायर, इसमें माइनस प्लस माइनस 1/2 माइनस प्लस माइनस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2u अपॉन 2, इसको अलग अलग कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए क्यूब बी सी लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर, 1 माइनस 2u प्लस क्या बचा, इसमें 1 इसमें हाफ, तो 1/2 यू स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस में u और डी यू आप लोगों के पास बच गया, ए क्यूब बी सी लिमिट 0 से 1 यू स्क्वायर, 1 माइनस ये माइनस का 2 ये प्लस का u प्लस का माइनस का 2u प्लस का u, तो बच्चों u बच गया माइनस का, प्लस 1/2 यू स्क्वायर माइनस 1/2 डी यू। इतनी बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब ए क्यूब बी सी लिमिट 0 से 1, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस 1/2 यू की 4 1/2 यू का स्क्वायर डी यू, ये चीज़ यहाँ पर हमारी आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ए क्यूब बी सी लिमिट 0 से 1, ये और ये 1 ये हाफ, तो हाफ ही बच जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू 3 प्लस 1/2 यू 4 और डी यू। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पर बचने के बाद बस अब आपको इंटीग्रल करना है, ए क्यूब बी सी 1/2 एज इट इज़ यू का स्क्वायर का इंटीग्रल 3, इसका 4/4, इसका प्लस 1/2 यू की 5/5 लिमिट 0 से 1। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, ए का क्यूब बी सी अपर लिमिट तो 1, तो ये 1/6 ये 1/4 1/10 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0। अब ए का क्यूब बी सी, अब आप इसको कैलकुलेटर में एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेकर जो सोल्व करके आएगा 1/60 आएगा, तो आंसर कितना बचेगा, ए क्यूब बी सी 60। तो ये इसका पूरा न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों के पास 7 नंबर में आ गया। चलिए बच्चे, अब आपके पास एक नया न्यूमेरिकल आ गया है। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले किसका निकालना है, टेट्राहेड्रॉन का निकालना है, बाउंडेड बाय द प्लेन, जो एक किसी प्लेन पर है, x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0, एंड उसकी कंडीशन क्या दे दी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a दे दी। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेन, वॉल्यूम ऑफ प्लेन v बराबर किसके होगा, ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, जैसे भी आप लोगों ने पिछले वाले न्यूमेरिकलों में देखा था कि यहाँ पे ऐसे कंडीशन लिखी हुई थी, तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं दी गई है ना। तो यहाँ पे जब कंडीशन नहीं दी गई है, तो आप ट्रिपल वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। कर लिया बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कंसिडर इस चीज़ को। अब कंसिडर करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसकी लिमिट रखनी है। तो लिमिट बच्चों मैंने आपको बताई थी कि आप लोग इससे निकालेंगे। तो पहली लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से 0 से 0 से, तो ये तो सारी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से 0 से हो जाएगी।
दूसरी लिमिट सबसे पहले बच्चों आप लोगों को जेड की निकालनी है। तो लिमिट कैसे निकालते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता कभी भी, यदि ऐसी कंडीशन दे रखी है तो सबसे पहले जेड की लिमिट निकाल लो, इनको प्लस में उठा के इधर पहुँचा दो। फिर बच्चों वाई की लिमिट निकाल लो, इसको उठा के इधर पहुँचा दो ए माइनस एक्स, और एक्स की लिमिट निकाल लो ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वाई की लिमिट ए माइनस एक्स क्यों लिखी, जेड क्यों नहीं ले गए। तो देखो बच्चों आपने जेड की लिमिट पहले ही सोल्व कर ली, तो यानी यहाँ से जेड को रिमूव कर दोगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए और अपॉन ऐसे बच्चों जब वाई की निकल गई तो एक्स की निकालनी है, तो एक्स को इन दोनों को छुपा दो तो एक्स की लिमिट आ जाएगी, है ना। तो अब आप इसकी लिमिट रखते हैं यहाँ पर, तो लिमिट 0 से ए हो जाएगी एक्स के लिए, वाई के लिए लिमिट 0 से ए माइनस एक्स हो जाएगी, और डी जेड के लिए बच्चों क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो बच्चों ये डी जेड के लिए हो गई, ये डी वाई के लिए हो गई, और ये डी एक्स की लिमिट हो गई। बस अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है, डी एक्स एज इट इज़, ए माइनस एक्स डी वाई एज इट इज़। डी जेड का इंटीग्रल बच्चों जेड होता है, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब आप इसको सोल्व करो, 0 से ए डी एक्स, 0 से ए माइनस एक्स, अपर लिमिट रख लेंगे जेड की जगह पर, और माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों 0 ही हो जाएगा और बच जाएगा क्या, डी वाई। ठीक है, अब लिमिट 0 से ए डी एक्स एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, ए का इंटीग्रल ए वाई, एक्स का इंटीग्रल एक्स वाई, और वाई का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आपने 0 से ए डी एक्स एज इट इज़, इसमें अपर लिमिट रख दो, ए की वाई की जगह पर ए माइनस एक्स, एक्स एज इट इज़ वाई की जगह पर ए माइनस एक्स, वाई की जगह पर ए माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2, और 0 रखोगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इसमें ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसकी इसमें ए एक्स माइनस माइनस प्लस, और इसका फॉर्मूला खोल लो आप लोग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब लिमिट 0 से, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये कितने हो जाएंगे, 2ax हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, ए एक्स बच गया, और यहाँ पर डी एक्स। अब देखो ये और ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये हाफ हो जाएंगे, ये और ये हाफ हो जाएंगे, यानी 1 माइनस आधा तो हाफ, 1 माइनस आधा तो हाफ, और ये बच्चों माइनस का ए एक्स बच जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 0 से ए बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाय 2 माइनस का ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर बच्चों डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रल कर लेते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज़ का एक्स हो जाएगा अपॉन 2, इसका इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रल एक्स की क्यूब बाय 3, और 2 पहले से ही था तो 6 हो जाएगा। लिमिट 0 से ए, तो ए स्क्वायर ए बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए क्यूब बाय 6। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया आप लोगों का, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए क्यूब बाय 6। तो ये इस पूरे न्यूमेरिकल का आंसर था जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर करा दिया। चलिए बच्चों, आपसे अगला न्यूमेरिकल पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन। आपको वॉल्यूम निकालना है किसी रीजन का जो बाउंडेड बाय द सरफेस, किसी एक सरफेस से, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर की सरफेस है और x बराबर वाई स्क्वायर की सरफेस है। ठीक है, एंड दैट z बराबर 0, z बराबर 3। तो बच्चों ये लिमिट दे दी आप लोगों को, और ये यही क्या है बच्चों, उसकी सरफेस है। तो वो क्या कह रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो z एक्सिस पे 0 से लेके 3 तक बना हुआ है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसके लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, जो एक्स एक्सिस है बच्चों उसके लिए वाई स्क्वायर का यहाँ पर ग्राफ की बात उसने कही है। ठीक है, तो चलिए हमें तो क्या निकालना है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम v बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz लिख लिया। अब देखो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप dx को अलग कर लेंगे, dy को अलग कर लेंगे और dz को। तो बच्चों लिमिट क्या होगी इसके लिए, 0 से 3 हो जाएगी, क्योंकि z की तो दे ही रखी है। y के लिए लिमिट क्या होगी, तो y के लिए क्या दिया, x बराबर 0, तो ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। और यहाँ से y की लिमिट निकालो तो ये रूट इसके ऊपर चला गया, तो ये रूट x। बच्चों बच्ची x की लिमिट, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई दे रखा है और x बराबर वाई स्क्वायर दे रखा है, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में सोल्व कर लो। ठीक है, तो हमें तो x की चाहिए, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y की जगह पर आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे से वैल्यू को रख लो। ठीक है, y की जगह पर बच्चों आप लोग क्या कर लो, इसकी वैल्यू को रखो यहाँ पे। तो कितना मिलेगा, बराबर में रूट x मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आप लोगों को, रूट x मिल जाएगा। अब आपने क्या करना, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए अब आप देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, या तो इसको अभी रूट में आ रहा है, इसको एक काम करो, ऐसे करते हैं, x एज इट इज़ वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रख देते हैं, x का स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू x स्क्वायर है तो वो यहाँ पे रख देंगे, तो इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4। तो आप इसको उठा के इधर ले जाओ, x की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, एक x कॉमन आ गया, x की क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोगों को, 1 मिल जाएगी, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो गई। अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रल करो, 0 से 1 dx एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी वाई एज इट इज़, जेड का इंटीग्रल बच्चों, डी जेड का इंटीग्रल जेड, लिमिट 0 से 3। तो 0 से 1 डी एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी वाई एज इट इज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी, तो बच्चों 3 बच जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो। 0 से 1 डी एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स, वाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स हो गया। 3 एज इट इज़ लिमिट इंटीग्रल 0 से 1 डी एक्स, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख ली। अब कुछ नहीं करना, अब आपका इंटीग्रल होगा इसका, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रल कितना होगा, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका अपॉन 3, 2 का 3 हो जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, क्लियर। और लिमिट 0 से 1, तो 3 एज इट इज़ अपर लिमिट रख दो, 3/2 माइनस अपर लिमिट रख दो और 0 रखोगे तो बच्चों 0। तो लास्ट में आंसर कितना मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 माइनस 1/3, इसमें से गया आप लोगों का आंसर 3 एज इट इज़, 2 में से 1 गया 1, 1/3 इससे कैंसिल। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर मिलेगा वो बच्चों कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, क्लियर। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमने इसका इंटीग्रल कैसे करा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा के सारे ट्रिपल इंटीग्रल के जो बैकवर्ड क्वेश्चन हैं, जो पीछे वाले आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सारे यहाँ पर इस एक ही वीडियो में कवर कर लें। चलिए बच्चों, वो आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ गया है। तो मैंने अभी जो कहा है आप लोगों को कि इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे ट्रिपल इंटीग्रल के जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो एक ही वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों का, ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, और आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ट्रिपल इंटीग्रल करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, है ना। देखो ये वाला कंसेप्ट फिर से वही वाला बन गया जो मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में करा था। तो देखो x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, y की जगह पर ये रखनी है, z की जगह पर ये वैल्यू आप लोगों को रखनी है, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आप लोगों को ये रखनी है। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यदि आप इन तीनों का स्क्वायर करते हैं बच्चे तो आपका क्या आंसर आता है, आर स्क्वायर ही आता
है ना। तो रखते हैं वैल्यू बच्चों। तो ये वाली वैल्यू तो आप लोग यहाँ पे खुद रख लेंगे ना, ये तीनों वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे रखनी है, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर रखनी है, ठीक है। तो रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, अपॉन में बच्चों क्या बन जाएगा, वैल्यू आर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जहाँ पर बच्चों आपकी वैल्यू क्या हो रही है, ये चीज़ यहाँ से इससे क्या हो गई, वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर पूरे क्या होगी, कैंसिल हो गई, ठीक। अब ये क्या निकाल लिया हमने, वॉल्यूम। इतना काम आप लोगों ने करने के बाद अब आपने क्या देखा कि हमारे पास क्या बचा, ट्रिपल इंटीग्रल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई बचा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर क्या हो जाती है, बच जाती है, बच गई। अब आप क्या करो, इसे अलग अलग कर लो, थीटा वाले अलग कर लो, फाई वाले अलग कर लो, है ना। तो ये फाई का हो गया, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अलग हो गया, और आर स्क्वायर की कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, अलग हो गई। अब लिमिट क्या रखनी है वो हम लोग देखते हैं। तो लिमिट आपको बताई गई थी 0 से a, 0 से π/2 और 0 से π/2। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने ऑक्टेव के लिए बताई थी। यहाँ भी बड़ा खतरा है बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पे एक वर्ड बात लिखी हुई है ऑक्टेट, और बच्चों इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर पूरा है, स्फीयर क्या है, पूरा, परंतु यहाँ पर ऑक्टेट का पहला भाग है और यहाँ पर स्फीयर। तो बच्चों ये ऑक्टेट का पहला भाग है। तो जब आंसर आएगा तो आप लोग इस पूरे आंसर की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, क्योंकि स्फीयर को हमने 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आप लिमिट क्या रखेंगे इसके लिए, 0 से क्या रखेंगे, क्या दे रखी थी ये, तो बच्चों ये क्या है 2, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था आर स्क्वायर। तो यानी बच्चों कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2, और इसके लिए लिमिट भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से π/2 हो जाएगी। क्लियर है। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, 0 से π/2 डी फाई, 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा r की 3/3 और लिमिट 0 से √2। इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर आ गई। अब आपने क्या करना, 0 से π/2 डी फाई एज इट इज़, 0 से π/2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसमें अपर लिमिट रख देंगे। तो √2 का क्यूब करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 2√2/3, और 0 रखेंगे तो बच्चों 0। ये कांस्टेंट है तो बच्चों बाहर आ गया, 2√2/3 बचा क्या, लिमिट 0 से π/2 डी फाई, लिमिट 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों के पास आ गई। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों उसको t मान लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बराबर में रखा हुआ है ना। तो t मानकर जब आप उसका t का क्यूब का करें, t की स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कोस होता है। तो ये तो चीज़ एज इट इज़ लिख लेंगे, 0 से π/2 डी फाई, तो बच्चों इसका हो जाएगा माइनस के कोस क्यूब θ/3, और लिमिट 0 से π/2। देखो मैं बताता हूँ कैसे करा मैंने। कोस थीटा का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो जिसको हमने t मान रखा था, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप t का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ रहा तो बच्चों यहाँ पे माइनस लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब इसका डेरिवेटिव करा तो इसको t मान लिया, इसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, परंतु वो कैसा होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये बाहर माइनस। अब आप इसमें क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट रखेंगे। तो रखते हैं 2√2/3, लिमिट 0 से π/2 डी फाई,
माइनस बाहर ले लिया हमने, इसका माइनस बाहर ले लिया, और बचा क्या, कोस क्यूब थीटा बाय 3 लिमिट 0 से पाई बाय 2 बच गया। तो माइनस का 2√2 और ये 3 हो गया, बाहर आ गया, लिमिट 0 से पाई बाय 2 डी फाई एज इट इज़, अपर लिमिट रखते हैं। ठीक है, एक बार हमने क्या रख दी, पाई बाय 2 अपर लिमिट, एक बार बच्चों हमने क्या रख दी, 0 रख दी। तो कोस 90 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 2√2/9 ये बच गया, और यहाँ पर अंदर बच गया इंटीग्रल 90 मतलब पाई बाय 2 और फाई डी फाई। तो 2√2/9 फाई का इंटीग्रल बच्चों, डी फाई का इंटीग्रल फाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 2। तो 2√2/9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों कितना बचा, इस 2 से ये 2 कट गया, और क्या बचा, √2 पाई बाय 9। तो ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। परंतु हमने क्या करा, हमें तो चाहिए था बच्चों स्फेयर का, तो ये ऑक्टेट के पहले पॉजिटिव का निकाला, तो बच्चों आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारी जगह पर बच्चों आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8√2 पाई बाय 9। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी आप लोगों को 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, बस इतना काम आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है अपने न्यूमेरिकल में, कि आप लोग क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बच्चों मैं आप लोगों को रिपीटेड करा रहा हूँ। ठीक है ना, जो आप लोगों के पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हुए हैं वही हम लोग इस न्यूमेरिकल में ट्रिपल इंटीग्रल के सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों का। ठीक है, और अगर कोई और पेपर मेरे पास बचा हुआ है तो उसमें हम लोग देख लेंगे, तो उसको वीडियो को भी हम लोग ऐड करके बना देंगे। तो चलिए ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम। आपका एक सिलेंड्रिकल कॉलम है जो स्टैंड कर रहा है, एरिया जिसका जो स्टैंड कर रहा है ऑन द एरिया कॉमन ऑफ द पैराबोलास, जो किसी पैराबोलास पर लाई कर रहा है। तो यानी बच्चों ये दो इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है पैराबोलास की, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी। तो इनके बीच में कहीं पर आप लोगों का एक सिलेंड्रिकल एरिया क्या कर रहा है, कॉमन लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन हो गई आप लोगों की y² बराबर x, और ये लाइन हो गई x² बराबर y का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया आपको चाहिए, तो बच्चों निकालते हैं। क्लियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, v बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप बच्चों आप इसकी लिमिट भी निकालनी है, तो देखो लिमिट कैसे होगी, dx dy dz। तो z के लिए बच्चों लिमिट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन पॉइंट से, और यहाँ पे आपको दे ही रखी है 12 माइनस x² प्लस y। y की लिमिट बच्चों आप लोगों को निकालनी है, तो देखो दे रखी है, नीचे से ग्राफ चल रहा है, x² से √x जाएगी। ठीक है, x² से नीचे से ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, तो x² से √x। x की लिमिट बच्चों आपको सोल्व करनी है, तो अभी सिखाई थी y² बराबर x, x² बराबर y। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, x² का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4, ये प्लस में रह जाएगा माइनस में, x कॉमन, x की 3 माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो 0 से 1 तक इसकी क्या हो गई बच्चों, लिमिट हो गई। अब आप इसे सोल्व कर लो, dx x² √x dy 0 माइनस x² प्लस y dz। ठीक है, बस अब आपने इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद आप इसका इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल में आप होशियार हो गए होंगे,
डी जेड का इंटीग्रल बच्चों जेड हो गया, लिमिट 0 से 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गई। क्लियर? इतना आने के बाद अब आप क्या करेंगे, 0 से 1 डी एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी वाई, अपर लिमिट रख देंगे 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और जेड में 0 रखेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब आप क्या करेंगे, y के अनुसार इंटीग्रल करेंगे इसका। तो 12 का इंटीग्रल 12y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स वाई, वाई का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप क्या कर दो, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से 1 डी एक्स, अपर लिमिट रख दो 12 रूट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों एक्स बाय 2 बचे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 आप लोगों के पास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करके आंसर आप लोगों के पास बचेगा, 12 रूट एक्स एज इट इज़, ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 बाय 2 हो जाएगी, एक्स बाय 2 एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा एक्स की पावर 4, और ये सॉल्व। तो बच्चों हम लोग लिख लेंगे 12 रूट एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स की पावर 5 बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, 12 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2, लिमिट 0 से 1, और डी एक्स के अनुसार हमने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर इसका इंटीग्रल लिख के सोल्व कर लिया। ठीक है, अब आप बच्चों इसके सोल्व करोगे इंटीग्रल तो क्या होगा, इसका 12 एज इट इज़ एक्स की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, एक्स की पावर 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2, एक्स की पावर 2 बाय 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बाय 3 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5, इसमें एक्स की पावर 5 बाय 10, लिमिट 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखते तो बच्चों सारा आंसर 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो सिर्फ यही बचेंगी, संख्याएं बचेंगी। तो ये 2 ऊपर चला गया तो 24 बाय 3 प्लस 2 बाय 7 प्लस 1 बाय 4 माइनस 12 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 10। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर जो आएगा 569 अपॉन 140 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर रख के सॉल्व कर देनी है।